तुम दुर्गाए नमः। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है जीवन अमृत चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का एकादश अध्याय, जिसमें माँ भगवती के दिव्य रूप, उनकी अनंत शक्तियाँ और भक्तों की रक्षा का अद्भुत वर्णन है। इस अध्याय के पाठ से आपके जीवन में आएगी सकारात्मक ऊर्जा, सभी भय और बाधाएं भी दूर होंगी और माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो आइए ध्यान लगाएं और भक्ति भाव से श्री दुर्गा सप्तशती का एकादश अध्याय आरंभ करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय में देवी भगवती के विशेष रूप और उनके दिव्य लीला का वर्णन मिलता है। इस अध्याय में माता के भक्तों की रक्षा, उनके कष्टों का निवारण और संपूर्ण कल्याण का संदेश विस्तार से दिया गया है। यह अध्याय यह सिखाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की स्तुति और सेवा करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के भय और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। माँ के रूप में शक्ति, धैर्य और करुणा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस अध्याय का पाठ करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है, मनोबल दृढ़ होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी आसान हो जाता है। आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम हम लोग भगवान माता दुर्गा के पाठ का आरंभ करने से पूर्व सब हम लोग माँ दुर्गा के ध्यान करें। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिनके अंगों की कांति प्रातःकालीन बाल सूर्य के सदृश है, चंद्रमा के मुकुट से उनका मस्तक सुशोभित है, उभरे हुए स्तनों एवं 3 नेत्रों से युक्त मुख पर मंदहास्य, हाथों में वरद अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभित हो रही है, ऐसी भुवनेश्वरी देवी का मैं चिंतन करता हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध होने पर इंद्र आदि देवता अग्नि देव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उन देवगणों की मनोवांछा पूर्ण करने से उनके मुख की कांति चमक रही थी और उस प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं मानो आलोकित हो रही थी। देवताओं ने कहा, शरणापन की पीड़ा निवारक देवी, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की जननी, प्रसन्न हो जाओ। हे विश्वेश्वरी, विश्व का त्राण करो। हे देवी, तुम ही चराचर विश्व की अधिष्ठात्री हो। तुम ही इस जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अलंघनीय है। तुम्हें जल के रूप में स्थित होकर समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो, इस जगत की कारण रूपिणी परामाया हो। हे देवी, तुमने ही इस संसार को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं, वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम सभी स्तवनीय पदार्थों को परे और परावाणी हो। जब तुम ही सर्वस्वरूपा देवी होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? समस्त प्राणियों के हृदय प्रदेश में बुद्धि रूप बनकर निवास करने तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। क्रमशः कला, काष्ठा आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणदायिनी शिव स्वरूपा हो। सभी पुरुषार्थों की प्रदानकर्त्री, शरणागत वत्सला, त्रिनयना एवं गौरी भी तुम ही हो। तुम्हें मेरा सत्य सत्य प्रणाम है। तुम सृजन, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है।
शरणागत, असहायों, पीड़ितों आदि की रक्षा में तत्पर तैयार रहने वाली तथा समस्त कलेश निवारिणी नारायणी देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी के वेश में हंसों के विमान पर बैठकर कुश मिश्रित जल का छिड़काव करती रहती हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सांपों को धारण करने वाली तथा बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप वाली निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष रूप श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो और तुम्हें प्रणाम है। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाने वाली वाराही रूप वाली कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नृसिंह से उद्योग करने वाली तथा त्रैलोक्य की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होकर उद्दीप्त प्रतीत होने वाली, वृतासुर का वध करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपिणी नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने वाली, भयानक रूप बनाने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपनी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्या रूपा पार्वती, महाकाली, संयम परायणी तथा सबकी अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भयों से रक्षा करें। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख संपूर्ण भयों से हमारा त्राण करे। तुम्हें हमारा प्रणाम है। भद्रकाली, ज्वाला की लपेटों के कारण विकट रूप प्रतीत होने वाली, अत्यंत भीषण और समस्त दानवों का संहार करने वाली त्रिशूल हमारी रक्षा करे। तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी, संपूर्ण जगत जिसकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानवों को निष्प्रभ कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों का कलुष से, पाप से रक्षा करे। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, राक्षसों के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथों में शोभित होने वाला खड्ग हमारा मंगल करे। हे देवी, तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रुद्ध होने पर मनोभिलाषित इच्छाओं का नाश हो जाता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हो गए, उन पर विपत्ति की कभी छाया भी नहीं पड़ती। तुम्हारे शरणागत लोग अन्यों को शरणदाता बनते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने इन विधर्मी महादानवों का संहार अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित करके किया है। तुम्हारे सिवा अन्य कोई इसे नहीं कर सकता। विद्याओं में ज्ञान को उद्भाषित करने वाली, शास्त्रों की तथा वेदों से तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है? तुम्हारे सिवा दूसरी देवी कौन है जो इस जगत को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त में सदैव भटकती रहे, जहाँ दैत्य भयंकर विषधर सांप, शत्रु, लुटेरों की जमात और देवाग्नि हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन कर्त्री, विश्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धारित्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते हैं, वे निखिल विश्व के आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुमने किस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया है, उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त कराओ। समस्त जगत का पाप ताप नाश करे। उत्पात एवं पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी और उपद्रवों को शीघ्र ही निवारण करे। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी,
हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं। हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोकवासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। देवी ने कहा, देवों, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे प्राप्त कर लो। संसार के कल्याणकारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार त्रैलोक्य की संपूर्ण विपत्तियों को निवारण करो और हमारे शत्रुओं को क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, वैवस्वत मानवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य दानवों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतार ग्रहण कर वह प्रचित नाम वाले असुरों का संहार करूंगी। उन दैत्यों के भक्षण काल में मेरे दांत अनार के पुष्प की तरह हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्तवन करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात जब भूतल पर 100 वर्ष तक वृष्टि नहीं होगी और जल का अभाव होगा, तब मनुष्यों की स्तुति से मैं पुनः भूमि पर अयोनिजा रूप से उत्पन्न होंगी। उत्पत्ति के बाद सत नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने तक वे शाक द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में मैं शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी। उसी समय मैं दुर्ग नाम महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी रूप से विख्यात होगा। फिर जब मैं भीमा रूप बनकर मुनिजन भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे, उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप से प्रसिद्ध हो जाएगा। अब अरुण नामक दानव त्रैलोक्य में उपद्रव करेगा। तब मैं तीनों लोक के हितार्थ सटपदा युक्त अगणित भौरों का रूप धारण कर उसका संहार करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार मैं दानवी उत्पाद होने पर अवतार लेकर शत्रुओं का वध करती रहूंगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मन्वंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्णित देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए माँ दुर्गा की आरती कर लेते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे,
महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे। शोणित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे। सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता। तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि दुर्गा दिव्यै नमो नमः। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।